नेम इज़ मियाँ। सो आज हम लोग ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस जो है वो क्या होती है। सो आपको मैं बताऊं कि हमारे पास जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या चाहे वो हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर है, तो इन तमाम ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है इसके ऊपर एक नेम प्लेट होती है। अब नेम प्लेट क्या है? नेम प्लेट बेसिकली एक मेटल की शीट होती है जिसके ऊपर उस ट्रांसफार्मर की तमाम डिटेल लिखी होती है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये कितने वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होगा, कितनी रेटिंग का ये ट्रांसफार्मर है, इसकी ये कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट होगा, इसका वेक्टर जो ग्रुप जो है वो क्या है। तो नेम प्लेट बेसिकली एक ट्रांसफार्मर की तमाम डिटेल जो है वो बताती है। जैसा कि ये मेरे पास एक नेम प्लेट है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग जो है, उसकी कूलिंग का मेथड कौन सा है, इसके एच टी एल डी साइड के वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो इन तमाम पैरामीटर के साथ एक और पैरामीटर लिखा होता है, इसे कहते हैं हम लोग परसेंटेज इंपीडेंस। सो हमारे पास जितने भी ट्रांसफार्मर है, चाहे वो पावर है या वो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इन सब के ऊपर, इन सब के जो नेम प्लेट है उसके ऊपर हमारे पास एक पैरामीटर लिखा होता है जिसे हम लोग परसेंटेज इंपीडेंस कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस परसेंटेज इंपीडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसे नेम प्लेट के ऊपर जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। सो परसेंटेज इंपीडेंस से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंपीडेंस क्या है। तो इंपीडेंस बेसिकली क्या होता है कि ये करंट के फ्लो में जो है वो अपोजिशन है। सो ये कम्बिनेशन होती है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का। सो आपको पता है कि जब भी किसी सर्किट में हमारे पास इंपीडेंस होगी तो उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो उस के ऊपर क्रॉस जो है वो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। तो ये तो था इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होती है? इंपीडेंस बेसिकली करंट के फ्लो में जो अपोजिशन है उसे हम लोग इंपीडेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर की परसेंटेज जो इंपीडेंस है ये क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस से मुराद ये है कि ट्रांसफार्मर में फुल लोड के ऊपर जो है वो वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो कितना आएगा, इससे हम लोग परसेंटेज इंपीडेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास कॉपर की वाइंडिंग होती है और इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है। दूसरा, इसमें हमारे पास फ्लक्स होता है जिसकी वजह से इसमें लीकेज जो है वो रिएक्टेंस जो है वो पैदा होती है। सो ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस से मुराद ये है कि फुल लोड के ऊपर जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज का ड्रॉप आता है उसे हम लोग परसेंटेज इंपीडेंस कहते हैं। और इससे बेसिकली ट्रांसफार्मर के जो नॉमिनल वोल्टेज है उसकी परसेंटेज में जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है 11 के वी साइड है प्राइमरी साइड पे और एलटी साइड पे 415 वोल्टेज हैं और उसकी नेम प्लेट के ऊपर इंपीडेंस भी मेंशन है 4.5%। तो अगर मैंने ये देखना हो कि फुल लोड के ऊपर इसके ऊपर कितना वोल्टेज का ड्रॉप आएगा तो मैं इसके जो नॉमिनल वोल्टेज हैं 11 के वी, इसको मैं 4.5% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो मुझे ये पता चल गया कि फुल लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा। सो दोबारा बता दूँ मैं आपको कि ट्रांसफार्मर्स की जो परसेंटेज इंपीडेंस है वो ये बताती है कि ट्रांसफार्मर जब फुल लोड के ऊपर ऑपरेट करेगा तो उसके अक्रॉस कितने वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो आएगा। इसे हम ट्रांसफार्मर की परसेंटेज जो है वो इंपीडेंस कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके बेसिकली हमारे पास दो एडवांटेज हैं। नंबर 1 एडवांटेज ये है कि इसके ज़रिए हम लोग फॉल्ट लेवल की जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। मसलन ये जो परसेंटेज इंपीडेंस है ये बताती है कि फॉल्ट की कंडीशन में हमारे पास जो कितना मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है 10 MVA का। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे पास केवी की रेटिंग में होते हैं और 630 केवी से ज़्यादा जो मैंने देखा नहीं है कि कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो। सो एमवीए में बेसिकली जितने भी हमारे पावर ट्रांसफार्मर है वो होते हैं। सो बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास एक पावर ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 10 MVA है और उसके ऊपर उसकी इम्पीडेंस लिखी हुई है जो कि 5% है। तो अगर हमने ये देखना हो कि इसमें जो है फॉल्ट की कंडीशन में कितना करंट जो है वो इस ट्रांसफार्मर से फ्लो करेगा तो वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसकी एमवी रेटिंग को 5% से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास जो फॉल्ट लेवल जो अवेलेबल है एमवी की सूरत में वो आ जाएगा। अब अगर मैंने करंट निकालना हो एलटी या एचटी साइड का तो मैं 200 MVA को उस साइड के वोल्टेज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है वो फॉल्ट की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास जो है वो परसेंटेज इंपीडेंस की मदद से हमने कैलकुलेट की होगी। ठीक है। सो परसेंटेज इंपीडेंस का जो पहला एडवांटेज क्या है वो ये है कि इसकी मदद से हम लोग फॉल्ट लेवल की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि फॉल्ट की कंडीशन में हमारा जो करंट है वो कितना जो है वो फ्लो करेगा। सो दूसरा एडवांटेज जो परसेंटेज इंपीडेंस का है वो ये है कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन में है। अब आपको पता है कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन में हम क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारा लोड जो है वो बढ़ जाए और हमारा एक ट्रांसफार्मर उस लोड को डिमांड जो है वो मीट नहीं करता तो हम दूसरा ट्रांसफार्मर सा लगा देते हैं और इसी तरीके से 3 से 4 भी लगा सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसफार्मर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है
तो उस करने से पहले कुछ कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो तब हम ट्रांसफार्मर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि उनकी वेक्टर डायग्राम सेम होनी चाहिए, उनकी परसेंटेज इंपीडेंस सेम होनी चाहिए और उनके जो वोल्टेज हैं ये भी सेम होने चाहिए। सो यहाँ पर अब आपको मैं बता दूँ कि जब ट्रांसफार्मर को हमने पैरेलल ऑपरेशन में यूज़ करना है तो उसकी परसेंटेज इंपीडेंस जो है वो हमें पता होगी तो हम उन्हें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इसलिए नेम प्लेट के ऊपर ये मेंशन किया जाता है कि इस ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस ये है। सो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में हम परसेंटेज इंपीडेंस का रोल ये है कि अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग टू परसेंटेज इंपीडेंस सेम होगी तमाम ट्रांसफार्मर की, तो वो तमाम जो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट हैं वो इक्वली लोड शेयर करेंगे। अगर उनकी परसेंटेज इंपीडेंस सेम नहीं होगी तो लोड इक्वली जो है वो शेयर नहीं होगा। तो जो ट्रांसफार्मर जिसकी परसेंटेज इंपीडेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और वो ओवरहीट होगा। तो ये तो था दूसरा एडवांटेज हमारे पास परसेंटेज इंपीडेंस का। सो ये थी हमारी आज की वीडियो ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस के हवाले से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।